Let's start by creating our first program step by step. So what we discussed last time, हम क्या करेंगे, कंट्रोल में जाएंगे एंड अगर देखो हमें वी वांट एग्जैक्टली कि हमारा जो स्क्रिप्ट है और जो भी ब्लॉक्स है जो भी हम बना रहे हैं, इट शुड बी व्हेन वी क्लिक ऑन दिस वन देन इट शुड बी स्टार्ट, नॉट एक्चुअली डायरेक्टली चलने लग जाए, जब हम क्लिक करें तभी स्टार्ट हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड आउट व्हेन वी क्लिक्ड इट, हम वो वाला फाइंड आउट करेंगे। सो वेयर इट इज दिस वन, ये इवेंट हो, तो व्हेन वी क्लिक दिस फ्लैग देन हम एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, वी वांटेड टू बी गो फर्दर फॉर 30 स्टेप, ठीक है, तो मैं इसको 30 कर देता हूँ, 30 फर्दर। मुझे अगर क्लॉकवाइज टर्न करना है देन आई विल यूज दिस वन, एंटी क्लॉकवाइज करना है दिस, ठीक है। तो जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये 30 स्टेप आगे करेगा और फिर टर्न होगा 15 डिग्री पे, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री एक्चुअली क्या होता है, मैथ्स में होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो डिग्री इज सिंपल, ये मैंने बताया था, ये 0 डिग्री पे है, ये हम एग्जैक्टली 90 डिग्री पे कंसीडर करते हैं, ठीक है, मैथ्स के अकॉर्डिंग। और ये 45 डिग्री, 15 मतलब ऑलमोस्ट बस टर्न करेगा। अब देखो 15 मतलब डाउन की साइड टर्न करेगा, ठीक है, ये देखो रोटेट ऐसे करेगा। तो अगर यहाँ पे है, इफ दिस इज ऑन दिस सरफेस देन एक्चुअली लिटिल डाउन, एग्जैक्टली 15, वो छोटा एंगल पे आएगा। सो ऐसे करके वो मूव होना स्टार्ट होता है। अब जब वो 15 डिग्री मूव हो जाएगा, देखो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस तो जस्ट ये मूव हो गया, 15 डिग्री बैंड हो गया, ठीक है, और ये 30 स्टेप्स और आगे चला। तो अगर मैं वापस इसको लेके आते हैं, ठीक है, वापस एग्जैक्टली टर्न कर दें, तो मैं इसको जस्ट डायरेक्शंस को यहाँ पे वापस 90 पे रखेंगे, दिस इज वाज द 90, ठीक है, और यहाँ पे इसको यहाँ पे अब क्या है, हमें क्या चाहिए, रिपीट चाहिए। ये जो स्टेप्स हैं इट शुड बी ऑटोमेटिकली रिपीट 10 टाइम्स, ठीक है। तो देखो हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे कंट्रोल्स, ठीक है, ये इवेंट आप स्क्रॉल करते जाओगे यू विल फाइंड आउट ऑटोमेटिकली, यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल करते जाओगे यू विल गेट इट ऑल द इवेंट। हम यहाँ पे सर्च करेंगे रिपीट करना, कोई भी चीज को कितनी बार रिपीट करना है। जैसे मुझे एक बॉल बाउंस कर रहे हैं, सपोज आई वांट टू रिपीट एक्चुअली 10 टाइम, ठीक है, या फिर आप एग्जैक्टली कुछ भी चीज जैसे फ्लाई कर रहा है, कोई बर्ड्स फ्लाई कर रहा है, तो उसकी जो विंग्स है वो 10 टाइम्स एग्जैक्टली स्विंग होनी चाहिए। तो हम उसको रिपीट के फॉर्म में यहाँ पे बात, अभी हमने क्या किया, मूव किया, दैट इज एक्चुअली मोशंस, टर्न किया, ये मोशंस का आ गया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली कंट्रोल्स के, कंट्रोल्स में हम चाहते हैं 10 टाइम्स वो रिपीट हो। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको 10 टाइम्स के लिए यहाँ पे डाल देंगे, एंड इवन ये वाला भी जो है हमारे पास, ये जो फर्दर, इसको भी हमें यहाँ से क्लिक करके निकालना है, और इसको भी हम यहाँ पर, तभी क्या होगा, When I will click, वो कंटिन्यूसली 10 टाइम्स सेम बिहेवियर को पुश करेगा। देखो ये देखो, तो उसने क्या किया, 15 डिग्री से मूव होते होते यहां तक आ गया, ठीक है, 15 डिग्री से टर्न होते होते यहाँ पे आ गया। तो अब वापस इसको हम लेके आएंगे इस पे, और एक्स डायरेक्शन भी वो मूव करता जा रहा था, हम इसको ऊपर ले, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। किसी को क्वेश्चन है तो पूछो गाइस। ठीक है, अब जो हमने ये बनाया, वट एवर वी मेड इट एक्चुअली, अगर मैं इसको यहाँ पे रिपीट की जगह पे, सपोज रिपीट आई वॉन्ट यूज इट, और मुझे यहाँ पे लगाना है फॉरएवर। फॉरएवर का मतलब है इट विल एक्चुअली कंटिन्यूसली वो फॉरएवर करता रहेगा, ठीक है, मतलब हमें कुछ नहीं करना, व्हेन वी क्लिक इट एक्चुअली कीप मूविंग कीप मूविंग कीप मूविंग। तो एवरी 15-50 डिग्री पे एक्जैक्टली होगा। और ये 30 स्टेप मतलब ये 30 स्टेप का सर्कल बना रहा है। अगर मैं इसको ज्यादा कर दूंगा तो ये बड़ा सर्कल बनाना स्टार्ट, ठीक है। तो इफ यू विल गो यू कैन सी दिस इज कमिंग एज अ बिगर। तो 30 स्टेप 50 स्टेप क्या करेगा, फर्दर जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन 15 डिग्री पे वो बैंड होना स्टार्ट, ऐसे करके हम उसको टर्न कर, ठीक है। तो ये हमारा है स्प्राइट। तो यहां तक हमें समझ में आ गया रिपीट क्या करता है और हमारे पास फॉरएवर क्या करता है। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, बट आई एम जस्ट एग्जैक्टली दोबारा से एक बार रिपीट करते, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आगे चल के हम लिटिल फास्टर कर। अब मैंने आपको एक और बताया था, यहाँ पे हमारे पास देखो 2 है, ये रनिंग मोड में, तो दैट मींस इसके क्या है, कॉस्ट्यूम्स है। अगर मुझे कॉस्ट्यूम चेंज करने हैं, ठीक है, जब वन स्टेप डन देन इट शुड बी एक्चुअली चेंज द कॉस्ट्यूम। तो यहाँ पे जाएंगे, हमारे पास नेक्स्ट कॉस्ट्यूम करके है। फॉरएवर में जब ये रन होगा, फर्स्ट स्टेप 50 डिग्री मूव, देन 15 डिग्री पे टर्न करेगा, ये एंगल पे टर्न होगा, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम इमीडिएटली चेंज हो जाएंगे। फिर दोबारा से जाएगा 50 पे, फिर ये टर्न करेगा 15 डिग्री पे, फिर कॉस्ट्यूम चेंज होंगे। ऐसे करके कितनी बार रिपीट करेगा, कम फॉरएवर ऑलवेज रिपीट करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये वाला रिपीट यूज करता तो कितनी बार रिपीट करता है, 10 टाइम, और यहाँ पे फॉरएवर। Is this fixed repeat, sir? It will repeat these steps. It will okay, these steps inside it. The sequence wise, first, second, and third. Then go further, and keep going. Till like okay, you understand, right? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे काम करेगा। Yes, Shrisha, do you have any questions? No, sir. Okay, great. So अब दिस इज डन एक्चुअली। अब हम क्या करने वाले हैं, व्हाट वी विल डू एक्चुअली, अब ये वाला हमारा हो गया। हमारे पास क्या है, देखो इफ स्टेटमेंट ऑल्सो, इसको भी लर्न करते हैं कैसे काम। इफ स्टेटमेंट है, हम इस इफ स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे, वी विल से, हमने लास्ट टाइम ऑल्सो वी डिड द सेम थिंग। यहाँ पे जाएंगे,
लुक वाइज में जा सकते हैं। से हेलो, इट नीड टू बी से हेलो। देखो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ पे से हेलो करेगा जब कंडीशन मैच होगी, ठीक है। अब कंडीशंस के लिए से मतलब लुक एंड फील, ये सब चेंज करने के लिए हम यहाँ वापस जाएंगे। वी विल गो इनटू द सेंस एरिया पे, इवन नॉट सेंस, इवन मोशन एरिया पे। ये हमारे पास दो स्टेप्स है ना, ये वाले है ना, इन दोनों स्टेप्स को हम इवन एक्चुअली हम एक और कर सकते हैं। इफ की जगह पे इफ एंड एल्स भी ले सकते हैं। इफ एंड एल्स कैसे काम करता है, सपोज एग्जैक्टली आज अगर बारिश आई तो मैं बाहर खेलने जाऊंगा, अदरवाइज बारिश नहीं आई तो मैं बाहर खेलने नहीं जाऊँ। तो दैट मीन्स अगर कंडीशन मैच होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जैक्टली एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन मैच नहीं होगी तो ये वाला होगा। मतलब आइदर ऑफ दैम एक्चुअली हम कुछ ना कुछ करेंगे, आइदर ऑफ, ठीक है। हमें आइदर ऑफ दैम एक्चुअली, या तो ये आइदर ऑफ दिस, तो यहाँ पे तो एक काम हमें करना है, वन ऑफ दैम वी विल हैव टू। सो इफ एंड एल्स में हमारे पास दो एक्चुअली होते हैं। इफ मतलब अगर वो कंडीशन मैच हुई तो हम एक्चुअली काम करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। एल्स में क्या होता है, चलो वो कंडीशन मैच हुई तो ठीक है, नहीं तो हम कोई दूसरा काम कर लेंगे। दैट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ इफ एंड एल्स। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे पास 50 स्टेप है, हमने इसको उठाया, ये वाला पूरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे ये हमने 10 मिनट, ठीक है। अगर ये कंडीशन मैच हो गया, अब कंडीशंस लगाते हैं, कोई भी कंडीशन वट एवर वी लाइक इट, जो भी हमें अच्छा लगता है वो लगा सकते। सपोज ये वाला लगाते हैं, ठीक है, दिस इज द कंडीशन वी राइट। अगर हम कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करेंगे तो वो हेलो बोलेगा, अदरवाइज एक्चुअली हम वो नॉर्मली क्या करेगा, मूव करेगा 50 स्टेप 15 और नेक्स्ट क्वेश्चन उसके चेंज हो जाएंगे। तो जैसे मैं क्लिक करता हूं तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज हो गया, क्लिक करेंगे वो देखो नेक्स्ट नेक्स्ट करके चलते जा रहा है, वन बाय वन करके वो राउंडेड फॉर्म में आना स्टार्ट, ऐसे करके, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं सो दैट एटलीस्ट वी कैन सी, ओके। ऐसे करके मूव होना स्टार्ट, ऐसे करें, ठीक है। अब जब मैंने कीबोर्ड से, वंस आई विल प्रेस द कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करें, ठीक है, तो देखना अब वंस आई प्रेस द स्पेस तो क्या होना चाहिए, हमारे यहाँ पे कीबोर्ड पे जो स्पेस है, अगर मैं प्रेस करता हूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, हेलो करके यहाँ पे एक्चुअली वो दिखना चाहिए, से हेलो इट शुड बी कम एक्चुअली, ठीक है। तो ये से हेलो एक्चुअली आना चाहिए दोस्तों। लेकिन अभी हमारे पास देखो अप की है, राइट, स्पेस की है, ये बहुत सारी की है, वट एवर वी लाइक इट एग्जैक्टली, जो हमें अच्छा लगता है वो हम एक्चुअली यूज कर सकते हैं। इसको रनिंग मोड में लेके आएंगे तो हमें क्या करना है, रनिंग मोड देखो ये हाईलाइटेड कर रहा है, येलो एक्चुअली आने स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स वो रन करने पे वो उसके अंदर मूव करना। अब ये ब्लॉक को हम इसके साथ भी मर्ज कर सकते, ठीक है। अब जैसे मैंने देखो स्पेस प्रेस किया, हेलो आना स्टार्ट, ठीक है। मतलब ये कंडीशन मैच हुई, हेलो, अदरवाइज हम फिर दोबारा स्पेस प्रेस नहीं करेंगे फॉर एवर। फर्स्ट टाइम में स्पेस प्रेस किया, हेलो, यहीं पे एल्स स्टेटमेंट कभी नहीं जाएगा। ये बात याद रखना, इफ एंड एल्स गाइस होता कैसे है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप लोग बोलते हो ना कि अगर ये बनाया है तो मैं खा लूंगा, अदरवाइज मैं कोई दूसरा ऑप्शन एग्जैक्टली कुछ और खा लूंगा, ऐसे करके बोल। अगर ये कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू है देन ओनली ये एग्जीक्यूट होगा, और इट नेवर एग्जीक्यूटेड दिस, ये कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा बिलो, ठीक है। तो बिलो एरिया कभी एग्जीक्यूट, ठीक है। अदर केस क्या है हमारे पास, इफ दिस कंडीशन फेल, ये इफ कंडीशन फेल होता है देन डायरेक्टली इट गोज टू द एल्स स्टेट, ठीक है। एल्स पार्ट में वो यूज करते हैं, ठीक है। और डेली लाइफ में देखो इतने सारे एग्जाम्पल है। इफ द लाइट केम तो मैं टीवी देखूंगा, लाइट होगी तो मैं एक्चुअली टीवी देखेंगे, अदरवाइज लाइट नहीं होगी तो मैं अपनी पढ़ाई करूँ। सो अदरवाइज मीन्स दिस इज द अदरवाइज, तो मुझे अपनी स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी। इफ द लाइट केम देन एग्जैक्टली आई वॉच विद द टीवी। तो व्हाट इज द कंडीशंस, क्या कंडीशन है यहाँ पे, लाइट, ठीक है, लाइट आएगी। और हमारे यहाँ पे प्रोग्राम में क्या कंडीशन है, अगर हम कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करेंगे तो हेलो बोले, अदरवाइज वो फिर नेक्स्ट स्टेप पे मूव करता जाएगा। और ये क्या कब तक चलेगा, फॉर एवर, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज एक्चुअली चलता रहेगा। और कब एक्चुअली ट्रिगर होगा, जब हम इस फ्लैग पे क्लिक करें। यहाँ तक क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। तो दिस इज एग्जैक्टली, ये हमने क्या बनाया, एक स्क्रिप्ट बनाया। हम भी देखो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है, जैसे आप टीवी, वॉशिंग मशीन, फैंस, वो क्या है, इन्हीं के बेसिस पे चल रही है। अगर फैन की स्पीड, अगर हम फैन को ऑफ कर देते हैं तो वो एक्चुअली क्या होगा, इमीडिएटली ऑफ स्टेटमेंट में चला जाए, ठीक है, इमीडिएटली। अदरवाइज वो क्या करेगा, वो एक्चुअली रनिंग मोड में स्टार्ट हो जाएगा। रनिंग में मतलब इट कुड बी एग्जैक्टली कितनी भी स्पीड हो सकती है, उसके बेसिस पे वो काम करना स्टार्ट करेगा। तो हमारे रियल लाइफ में भी ना ऐसे ही करके हमारे पास सिचुएशंस होती हैं कि हमें एग्जैक्टली चूज करना है। अब इन सिचुएशंस को हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, इफ दिस थिंग विल बी हैपन आई विल डू दिस थिंग। प्रोग्रामिंग में और ब्लॉक स्टेटमेंट में यहाँ पे स्क्रैच पे काम कर रहे हैं, ये ब्लॉक्स को ड्रैग करके काम, बस इतना सा डिफरेंस है। अल्टीमेटली हम वही चीज यहाँ पे अचीव करने की ट्राई, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, तो दैट इज वेरी गुड। Yes, sir. अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में एक और काम करते हैं, हम इसको यहाँ पे ड्रैग करते हैं, और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे इस बार हम दो एक्चुअली यूज करें, क्लिक एक ही होगा, दोनों हाईलाइटेड एक्चुअली देखो यहाँ पे भी हाईलाइटेड हो रहा है, राइट। तो इसको निकाल देते हैं, फॉर टाइम बिंग वी विल रिमूव दिस वन, नो वी शुड बी, इसको निकाल, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, दीज आर द टू थिंग्स वी हैव। सर, एक साथ दो इवेंट करेंगे, हाँ बोलो। कि आपने जो
एक ब्लॉक को वो कैसे कर? आप नीचे ड्रैग करोगे किसी, जैसे ब्लॉक है, मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो एक्चुअली अपार्ट हो जाएंगे, ठीक है, सेपरेटेड हो जाए, ऐसे करके कर। अगर मैं ऊपर से ड्रैग करूंगा तो एग्जैक्टली वो साथ चलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे इसके साथ देखो, ये एक्चुअली हो गया, इसके ऊपर ड्रैग करके कर रहे हैं, इसको अलग कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यू कैन सी यहाँ पे दोनों के दोनों एक्चुअली काम करना स्टार्ट करेंगे। जो भी हमें लिखना है वो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो व्हेन वी क्लिक, तो फर्स्ट सपोज आई वांट टू गो ऑन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। एक्स और वाई क्या होता है देखो, लर्न करो। अनदर थिंग, ये भी मैथमेटिक्स में आगे चल के आपको काम आएगी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास क्या होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, वाई डायरेक्शन होती है, ठीक है, और ये होती है एक्स, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे पॉइंट होते हैं, सपोज 5, 10, 20, 30, यहाँ पे ईयर वाइज भी हो सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट होते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गए, यहाँ पे लिख दिया, सपोज हमारे पास एक ऐसे पॉइंट लेते हैं 5 है, यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे पास 10 और यहाँ पे 15 हो गया। हाँ, ये सपोज आपकी एज है, दिस इज एग्जांपल ऑफ योर एज, ठीक है। और यहाँ पे ये आपकी हाइट है, तो यहाँ पे सपोज एक्चुअली आपकी हाइट है, एक्चुअली सपोज मैंने मान ली 2 फीट और यहाँ पे मैंने मान ली 4 फीट। ये 2 के डिफरेंसेस है सारे, 2 के टेबल है, 6 एंड 8, ठीक है। इट्स वेरी हार्ड टू राइट डाउन थ्रू द माउस बट दैट्स सपोज टू फाइंड, ठीक है। 10 फीट बुक काफी लंबा हो। तो होगा क्या एक्चुअली, जब आप एग्जैक्टली, हम यहाँ ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, हम शो करेंगे जब आप 5 ईयर के थे, सपोज योर हाइट इज एग्जैक्टली 4 फीट किया, तो ये हमने शो कर दिया, ठीक है। तो दिस इज द वी विल शो जब आप 10 के हुए, योर एज वाज 10, एक्चुअली योर हाइट एग्जैक्टली was 5 point something, ठीक है। और जो 15 के हुए तो सपोज योर हाइट इज एक्चुअली ग्रो टू द 6। तो हम ऐसे इसको डेटा रिप्रेजेंटेशंस बोलते हैं, ठीक है। सिमिलर टू दैट हमारे पास क्या होता है, सपोज हमारे पास एक पॉइंट, ठीक है, इट कुड बी एनीवेयर इन अ ग्राफ। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मुझे यहाँ पे बताना है, ये पॉइंट की क्या हमारे पास एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स का क्या है 10, पहले एक्स लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे 10, ठीक है, कॉमा वाई का क्या है 10, तो ये क्या है हमारे पास x 10 y 10। तो यहाँ पे देखोगे y हो गया, ये x हो गया, हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास स्क्रीन होती है, ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन, आप किसी की ले लो, आईपैड की स्क्रीन, सभी में क्या है पिक्सल्स होते हैं, वो एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। तो दिस इज ये वाला कॉर्नर होता है, ये 0 0 के एग्जैक्टली स्टार्ट करते हैं कुछ डिवाइसेस में कॉर्नर ये वाला स्टार्ट करते हैं 0 0। जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है, टीवी मोबाइल, यहाँ से 0 0 करके स्टार्ट करते हैं। दिस इज 0 और ये 0, ये दोनों 0 0 से यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ से अगर मुझे यहाँ पे 100 पिक्सल डाउन जाना है, 100 एग्जैक्टली 100 बाय 100 डालना है, तो मेरा एग्जैक्टली क्या होगा, 100 इस डायरेक्शन में चलेंगे और 100 बिलो चलेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पे कुछ फॉर एग्जाम्पल, ओके, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे ही एग्जैक्टली जैसे हम मैथ में करेंगे आगे चल के, माइट बी इन द फर्दर क्लास में, ऐसे ही चल के यहाँ पे स्क्रीन पे भी हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसे ही शो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स एंड वाई ऑलरेडी वी हैव, तो ये माइनस में है, दैट मींस ये टर्न हो गया माइनस में, एक्चुअली टर्न हो गया, ठीक है, क्योंकि एंगल माइनस में था। इसको वापस पॉजिटिव में लेके आते हैं, तो मैं जब इसे मूव कर रहा हूँ, यू कैन सी यहाँ पे जब छोड़ेंगे तो देखो वाई डायरेक्शन में चेंज होगा। अब मैं ऐसे करूंगा तो सिर्फ वाई चेंज होगा, लेकिन मैं जब ऐसे मूव करूंगा तो एक्स डायरेक्शन भी चेंज, ठीक है। अब मैं यहाँ रखता हूँ तो देखो कितना नेगेटिव है, लेकिन जब मैं यहाँ रखूंगा तो ये देखो ये कितना नेगेटिव पॉजिटिव है। सेंटर माइट बी द 0 0 होगा, ऐसे करके होगा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशंस है कि इधर और इधर समटाइम एग्जैक्टली होता क्या है, कोऑर्डिनेशंस में कुछ ऐसे भी बना देते, ये मेरे पास ये 0 0 हो गया, दिस इज 0 0, इधर जाएंगे नेगेटिव, इधर जाएंगे पॉजिटिव, ठीक है, इधर जाएंगे नेगेटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव एरिया, दिस इज द पॉजिटिव। But when we save our project, where we will save? ओके, प्रोजेक्ट जब हम सेव करते हैं, सपोज आज आपने काम किया और माइट बी रिक्वायर्ड एग्जैक्टली टुमारो आल्सो, तो फाइल में जाएंगे, सेव टू योर कंप्यूटर, Okay. ठीक है। सेम हमें पता है, हमने लास्ट टाइम भी लर्न किया था, वर्ड सीखा था, पावर पॉइंट। तो आपको एक फाइल का नाम देना है, यू नीड टू गिव द नेम। तो आज की डेट के, आज के टाइम के अकॉर्डिंग वो फाइल जो आपने नाम दिया है वो आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। यू कैन लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर वेयर एवर यू लाइक इट, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आई गॉट दिस वन, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मिल गया। मैं यहाँ पे देखो SB3 इज द स्क्रैच की थर्ड, मतलब ये थर्ड वर्जन है। यहाँ पे जाके आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो सपोज आई एम राइटिंग डाउन ओवर हियर, मुझे यहाँ पे लिखना है सपोज मोशंस के बारे में मैंने पढ़ाई करी आज, ठीक है, और यहाँ पे सेव कर दिया, दैट इज डन, ठीक है। अब जब मैं दोबारा से इसको वापस ओपन करूंगा, सपोज आई एम क्लोजिंग दिस वन, स्टे और लीव, आई एम जस्ट लीविंग इट राइट नाउ एंड आई एम ओपनिंग अगेन। अभी मुझे वापस से लोड करना है, लोड फ्रॉम द कंप्यूटर, मोशंस वाले को क्लिक करेंगे तो आई गॉट इट एक्चुअली अगेन द सेम, ठीक है। तो आपका जो कोड है वो सारा का सारा अगेन यू विल गेट बैक द सेम, जहां पे जिस स्टेज पे वहां पे एक्चुअली स्टार्ट। अगर जनरली क्या करते हैं, जब हमें
हाँ, अब इसके बाद क्या है, जब मुझे इसे सेंटर में, जैसे सपोज दिस इज ओवर हियर, तो मुझे ऑलवेज इसे सेंटर में स्टार्ट करना है, तो आई विल मेक द 0 0। जब भी मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑलवेज केम इनटू सेंटर, ठीक है। तो ऐसे करके हम करें पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ 90 डिग्री। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो जस्ट इन द पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ 90 डिग्री पे जस्ट टर्न हो जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ टर्न करके छोड़ दिया, सपोज आई जस्ट टर्न, व्हेन आई क्लिक इमीडिएटली ये सीधा भी हो जाएगा, स्ट्रेट में हो जाएगा, दिस एक्चुअली पोजीशन जो स्टार्टिंग में मिलती है, और ये 0 0 सेंटर ऑफ द उस पे आ जाएगा। तो हम प्रोग्राम जो प्रोफेशनली बनाएंगे वी नीड टू मेक इन दिस, हमें ऐसे बना, ठीक है। आफ्टर दैट अभी हमने सीखा था फॉर एवर, मैं फॉर एवर लेता हूँ और एक मोशन लेते हैं हम लोग यहाँ पे 30 स्टेप फॉर एग्जाम्पल। तो ये सेंटर में आने के बाद 30 स्टेप एग्जैक्टली फर्दर आगे की डायरेक्शंस में रन करेगा, ऑन दिस डायरेक्शन इट विल रन। यहाँ पे एक और लेते हैं, यहाँ पे ऑन दिस साइड विल टेक द फॉरएवर, और ये सपोज एक्चुअली मुझे 15 डिग्री पे टर्न, ठीक है। तो अभी हम जो ये काम कर रहे थे टर्न और 30 डिग्री, हम क्या कर रहे थे, एक ही में कर रहे थे, बट नाउ वी आर डूइंग इन 2 डिफरेंट स्टेप। तो यहाँ पे देखो वो काम वैसे ही कर रहा है जैसे हमने पहले टर्न किया, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, हम 2 स्क्रिप्ट को रन कर। तो स्क्रैच में 2 स्क्रिप्ट भी एक साथ रन हो सकते हैं, ये बात ध्यान, ठीक है। इन स्क्रैच 2 स्क्रिप्ट कैन बी रन। ये देखो एक स्क्रिप्ट ये है, एक ही है, तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो बोथ आर रन, लाइक, ठीक है। ये समझाने के लिए था कि इफ यू वांटेड टू रन इट एग्जैक्टली 2, आपके पास कुछ भी है तो वो आप रन कर सकते, ठीक है, कोई भी 2 चीजें। अब देखो वो एक्चुअली बार बार इस पे क्लिक होके जा रहा है, इसके साथ ये टर्न कर रहा है, ठीक है। इसको हम ड्रैग करके वापस ले जाते हैं, दिस इज फॉर योर जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, और लेट इट बी कम इनसाइड इन इट। और हमें एग्जैक्टली ये भी नहीं चाहिए, सपोज आई जस्ट वांटेड टू बी ड्रैग इन दिस साइड में, ये भी वापस क्लिक करते हैं सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। अब एक नया सीखते हैं हम लोग, एंड जस्ट अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक और इसका क्लोन बन जाए, ठीक है। अभी क्या है, जैसे मैं देखो यहाँ पे देखो, ये 2 चीज, तो ये एक ही उसी डायरेक्शन में था तो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, बट एक और क्लोन, ठीक है। तो क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ, अपना क्लोन हमें बनाना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम इस तरीके से राइट डन करें। तो कई बार हम गेम खेलते हैं, कुछ बनाना होता है, देन वी विल मेक इट लाइक ए वे, तो हम एक्चुअली ऐसा करके, ठीक है, दिस इज द वे। अब इस पे क्या होता है, व्हेन आई स्टार्ट एज ए क्लोन, जब मैं क्लोन बनेगा मेरा, तो मुझे करना क्या है, हम क्या करेंगे, हम 10 स्टेप आगे करेंगे, जो क्लोन बन गया उसको हम 10 स्टेप आगे करेंगे, ठीक है। और हमें अभी देखो मैं इसको जब रन कर, तो आपको दिख रहा है ये एक जो क्लोन है वो 10 स्टेप आगे चला, तो फील लाइक ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रनिंग मोड पे जब रन करते हैं, वेरी फास्ट रन करते हैं ना, जब एक्चुअली कार्टून्स देखते होंगे, इट विल बिकम लाइक इट, राइट। तो एक गेमिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट है ना। और हमें क्या करना है, अब इसको रन कराने के लिए ये 2 स्टेप्स में चेंज करना, तो इट फील लाइक इट्स रनिंग वेरी फास्ट। कौन रन करता है वेरी फास्ट में, डीसी के अंदर कौन है, डीसी की मूवीज देखते होंगे ना आप लोग, फ्लैश, है ना। फ्लैश क्या करता है, ऐसे रन करता है, और रन करते करते उसको क्या है, जस्ट इमेज वी कैन सी ऑन, वो दिखाई नहीं देता, जस्ट इमेज वी कैन सी ऑन, ठीक है। तो आज इतना ट्राई करोगे, ठीक है। आई ट्राई टू अपलोड ए वीडियो, इतना ट्राई करो, इतना इतना बनाते जाते हैं, एंड वी विल एक्चुअली लर्न फर्दर ऑल। तो आपको एक अच्छे से प्रोग्राम बनाना आ जाएगा, इवन यू कैन मेक योर गेम ऑल।